नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अहोई अष्टमी का व्रत कब है। 8 नवंबर को रहेंगे या 9 नवंबर को रहेंगे, क्यों रहेंगे, साथ में बताऊंगी पूजा का शुभ मुहूर्त, तारों के निकलने का समय, चंद्रोदय का समय, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। साथ में मैं पूजा विधि और व्रत कथा भी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कौन सा काम हमें आज के दिन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रहा जाता है और तारे निकलने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है, साथ में माता पार्वती और शिव भगवान जी की भी पूजा की जाती है। तो सुबह सुबह उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए। साथ में जिन्हें संतान नहीं होती है वे संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और दिवाली से 6 दिन पहले यह व्रत रखा जाता है। और इस व्रत की पूजा में करवा चौथ वाला ही करवा यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो जो अष्टमी तिथि है वह 8 नवंबर को सुबह 7:29 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 9 नवंबर को सुबह के 6:50 पे। तो कंफ्यूजन की स्थिति है। जो लोग सूर्योदय मानते हैं वह कह रहे हैं कि 9 नवंबर को रहना चाहिए, लेकिन ये जो अष्टमी का व्रत है उसमें जो पूजा माता अहोई की जाती है वह अष्टमी तिथि पे ही की जाती है और तारों को देखने के बाद यह इस व्रत का पारण किया जाता है। तो वो पूरे दिन अष्टमी 8 नवंबर को रहने वाली है, इसलिए यह व्रत 8 नवंबर को ही रखा जाएगा बिना किसी कारण के। आप देख सकते हैं 7:29 से सुबह सुबह अष्टमी तिथि लग जाएगी, इस कारण 8 नवंबर को यह व्रत रखा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 5:37 से लेके शाम के 6:56 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम के 5:37 से लेके 6:56 तक आप पूजा कर सकती हैं। माता अहोई की जो विधि विधान से पूजा होती है वो कर सकते हैं। उसके बाद तारों का जो निकलने का समय है वो मैं बता दूं, 5:56 पे आपको तारे दिख जाएंगे। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत सी माताएं जो हैं वो चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण करती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा बहुत देर से निकलते हैं। जो चंद्रमा के जो निकलने का समय है वो रात के 11:56 पे है तक है। बहुत सी जगह दिया हुआ है रात के 12:05 पर चंद्रोदय होगा। तो ये बहुत लंबा समय होता है, इसलिए जो माताएं और बहनें हैं वो तारों को देखने के बाद तारों को ही अर्घ देके वो अपने व्रत का पारण कर ले। आपसे पूजा विधि बताने जा रही हूँ कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर उसके बाद आप आपका जो भी घर में मंदिर है उस मंदिर में बैठ जाएं। एक कोई पाटा रखें या आप चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर आप अहोई अष्टमी की फोटो जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, उसमें 8 कोष्ठक बने होते हैं, स्याऊ 7 स्याऊ के बच्चे बने होते हैं, माँ पार्वती, भगवान शिव, गणेश भगवान जी की प्रतिमा बनी होती है। तो उस फोटो को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद एक कटोरी में चावल भर के रखें, सिंघाड़ा, ऋतुफल जो भी है, मूली, सिंघाड़ा, ये सब अहोई माता को चढ़ाएं। उसके बाद एक लोटा लें और लोटे में जल भर के रख दें और उसके ऊपर करवा रखें। करवे में भी आपका जल भरा होना चाहिए। तो जो लोटे में जल भर के रखेंगे उसी लोटे से शाम को तारों को अर्घ दिया जाता है। और ये जो करवा रखते हैं वो वही करवा हम लेते हैं जिस करवे से हमने अभी करवा चौथ में पूजा की होती है।
तो लोटा रखना है, लोटे में जल भर के रखना है, उसके ऊपर करवे में जल भर के रखना है। तो इस तरह से रखा जाता है। उसके बाद चावल हाथ में लेके, चावल के कुछ दाने हाथ में लेके हमें अहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़नी है। व्रत कथा पढ़नी या सुननी है, आप दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो व्रत कथा सुनने के बाद वो जो चावल आपने हाथ में सुन के कथा पढ़ी है, उसको आपको अपने पल्लू से बांध लेना है और दिन भर व्रत का संकल्प करना है। बहुत सी जगह पर चांदी की अहोई अष्टमी की भी पूजा की जाती है। एक माला होती है, उसके नीचे लॉकेट में अहोई अष्टमी बनी होती है और हर साल उसमें मन के बोलते हैं, या आप जो मोती कह सकते हैं, चांदी की मोती। तो हर साल 2 मोती पिरोनी रहती है, तो उसको भी पूजा में शामिल किया जाता है और रात में अर्घ देने के बाद उसको गले में पहन लेते हैं। और इसको माताएं जो हैं वो पहने रहती हैं 2-3 दिन। अच्छे दिन या छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली को जो अच्छे दिन उसको निकालती हैं और निकाल कर संभाल के रख देती हैं। ये हर साल इसी माला की पूजा की जाती है और हर साल 2 मोती चांदी के उसमें पिरो के डाले जाते हैं। तो ये भी बहुत सी जगह इसका भी रिवाज है। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि वो जो चावल पल्लू में बांधा था उसका क्या करना है। फिर आप दिन भर संकल्प करके अहोई अष्टमी माता को याद करते रहें। साथ में जो नियम है, कुछ भी काटना नहीं चाहिए आज के दिन, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ काटे पीटे ना, आप कैंची चाकू का प्रयोग ना करें। शाम को जो शुभ मुहूर्त मैंने अभी बताया है, उस शुभ मुहूर्त में फिर से आप अहोई अष्टमी माता की पूजा करें, फल फूल नैवेद्य चढ़ाएं, 14 पूड़ियाँ, 8 पुए और खीर चढ़ानी चाहिए। और ये ज़रूर बनाना चाहिए अपने हाथों से। घर में सात्विक भोजन बनाएं और अहोई माता को चढ़ाएं। जो भी फल फूल आप चढ़ा सकते हैं वो आप चाहें, जैसे आप केला ही चढ़ा रहे हैं तो 8 की संख्या में केले चढ़ाएं, क्योंकि अष्टमी है। तो इस तरह से फिर दीपक जलाना चाहिए, अहोई अष्टमी माता की आरती करनी चाहिए। उसके बाद जब तारे निकलेंगे तो तारों को अर्घ देना है। तारों को अर्घ उसी पानी से देना है जो कि हमने लोटा पानी रखा था। लोटा भर के हमने जो जल रखा था उसके ऊपर करवा रखा था, तो जो करवे का पानी है उससे अर्घ नहीं देना है। जो लोटे में पानी रखा था उसी से हमें अर्घ देना रहता है तारों को। तारों को अर्घ देने के बाद वापस आकर अहोई अष्टमी से प्रार्थना करनी चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। लेकिन पारण करने से पहले आपको बायना निकालना रहता है। घर के जो भी बड़ी बुजुर्ग महिला होती हैं उन्हें आप 14 पूरी खीर प्रसाद के रूप में निकाल के दें, काजू दें और आप जो भी कुछ भी दक्षिणा अमाउंट में देना चाहते हैं वो अपने बड़े बुजुर्ग को दे के आशीर्वाद लें। घर के सभी सदस्यों को प्रसाद खिलाएं, उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण करें। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। सच्चे मन से इसी तरह पूजा करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए व्रत के दिन। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बाकी व्रतों में इतना ना फॉलो करें तो चलता है, लेकिन इस व्रत में आपको कुछ भी काटना नहीं है, ना तो कैंची ना तो चाकू का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको ये कैसे मैनेज करना है वो आप करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अकेले रहते हैं, कैसे काटे बिना काम नहीं हो सकता, सब्जियां तो काटनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप आलू बॉयल करके रख दें या एक दिन पहले आप जो भी काटने वाली चीज़ें हैं वो करके रख दें। इस बात का ध्यान रखें, किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें। बच्चों को जिनके लिए आप व्रत रह रही हैं उनको से भी उन्हें मारे डांटे ना, सच्चे मन से पूजा करें। और हो सके तो कोई गाय हो तो उसकी पूजा करें, उन्हें आप कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं, भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। हो सके तो ये काम आप आज के दिन ज़रूर करें। अब मैं आपको बता दूं, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है कि बाल में तेल नहीं लगाना चाहिए, आईब्रोज नहीं बनाना चाहिए, नेल नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को पता होती हैं कि व्रत में हमें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा सुनते समय जैसा कि मैंने बताया, हाथ में कुछ चावल आप रख लें या 8 दाने चावल के रख लें। तो चावल रखने के बाद हाथ में पुष्प रखें और हाथ में मुट्ठी बांधकर आप कथा सुने। तो चलिए, एक पौराणिक कथा है जिसे सुनने मात्र से ही, अगर आप व्रत नहीं भी है तो इस कथा को ज़रूर सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था और उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। सब बहुत अच्छे से रहते थे। फिर दीपावली के आसपास उन 7 बहुओं की ननद रहने आई। उस
साहूकार की बेटी उन लोग के साथ रहने आई। तो दिवाली की साफ सफाई के लिए उस घर को लीपने के लिए मिट्टी की ज़रूरत थी। तो सातों बहुएं जंगल में मिट्टी लेने चली गई। तो ननद ने जिद की कि हम भी चलेंगे, तो ननद भी उनके साथ चली गई सातों बहुओं के साथ। तो ननद जो थी वो जहाँ पर मिट्टी काट रही थी खुरपी से, वहाँ पर एक स्याऊ अपने 7 बच्चों के साथ रह रही थी। और मिट्टी खोदते समय उससे एक बच्चा मर गया, स्याऊ का एक बच्चा मर गया। जो ननद थी उससे एक बच्चा मर गया और वो बहुत घबरा गई और रोने लगी। इस पर जो स्याऊ थी वो बहुत क्रोधित हुई और उसने उसकी ननद जो थी उसको श्राप दिया कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। कोख बांधने का मतलब होता है कि जो भी बच्चा होगा वो मर जाएगा। इस पर ननद बहुत रोने लगी। वो एक एक करके अपनी सारी भाभियों से विनती करने लगी कि वो अपनी कोख बंधवा ले उसकी जगह पर। तो कोई भी भाभी राजी नहीं हुई, लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी वह अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता था। इस तरह धीरे धीरे छोटी बहू के 7 बच्चे मर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो पंडित जी के पास जाती है और उसका उपाय पूछती है कि जो कोख बंधी हुई है वो कैसे ठीक होगी, मेरे बच्चे जन्म लेने के 7 दिन बाद मर जाते हैं। इस पर वो पंडित जी बताते हैं कि छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। सुरही गाय की सेवा करने से उसे बच्चे जो हैं वो जीवित हो जाएंगे। तो इस तरह से वह सुरही गाय के पास जाती है और छोटी बहू सुरही गाय की बहुत सेवा करती है। इससे जो सुरही गाय है वह प्रसन्न हो जाती है और सुरही गाय छोटी बहू को स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों बहुत थक जाते हैं और एक जगह विश्राम करने लगते हैं। तो छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी का बच्चे को मारने या डसने जा रहा होता है। तो छोटी बहू उस बच्चे को बचा लेती है और सांप को मार देती है। इतने में वहां पर गरुड़ पंखनी आ जाती है। वह ये देख के घबरा जाती है। उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, क्योंकि चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वो घबरा जाती है और गरुड़ पंखनी छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। इस पर छोटी बहू चीखने लगती है और कहती है उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है, वो उसे क्यों मार रही है। इतना सुनकर वो अपने बच्चे को देखती है गरुड़ पंखनी, तो वो जीवित रहता है और सांप एक जगह मरा पड़ा रहता है। तो इस पर जो गरुड़ पंखनी है वो बहुत खुश हो जाती है और वह सुरही गाय और छोटी बहू को अपने ऊपर बैठाकर स्याऊ के पास ले जाती है। वहां पर स्याऊ की छोटी बहू बहुत सेवा करती है, जिस पर स्याऊ प्रसन्न हो जाती है और स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र होने का आशीर्वाद देती है। और इसी तरह 7 पुत्र का आशीर्वाद तो स्याऊ उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं देने का आशीर्वाद देती है। और इस तरह जो छोटी बहू थी उसका घर पुत्र पौत्रादी से भर जाता है। स्याऊ साथ में कहती है कि घर जाकर तुम अहोई अष्टमी का व्रत करना, फिर उसका उद्यापन करना, जिसमें तुम 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। तो इस तरह से छोटी बहू घर वापस आती है। वहां देखती है कि उसके 7 पुत्र जो मर गए थे वो जीवित हैं और उनके साथ 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह देखकर बहुत प्रसन्न होती है और वो फिर अहोई अष्टमी माता की पूजा करती है, 7 अहोई बनाती है और 7 कढ़ाई देती है दान में। और इस तरह से वो अपने व्रत का पारण करती है चंद्र भगवान को अर्घ देकर। तो इस तरह से जैसे अहोई माता ने छोटी बहू की कोख भर दी, उसी तरह माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को पुत्र पौत्रादि से संपूर्ण रखें। जिनके पुत्र हैं या पुत्रियां हैं उन्हें उनकी उम्र लंबी करें, उनकी सुख और समृद्धि बनाए रखें। जिन्हें पुत्र पौत्री नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति दे। तो प्रेम से बोलिए जय अहोई अष्टमी मैया की जय। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय अहोई अष्टमी मैया ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से इंकरेजमेंट बढ़ता है, अगला वीडियो बनाने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।